मुझे नहीं होगा। हाँ देखो, पहले ओसीडी में ना आप अपने रिश्तेदारों को घर पे नहीं बुलाते हाँ, थे नहीं ना? बुलाते थे, जो मेरा ना बहुत खराब लगता था। मैं सर बुलाने चाहती हूँ, ऐसा नहीं जो नहीं बुलाना चाहती हूँ। हाँ तो मैं बुलाना चाहती हूँ, हूँ, लेकिन ओसीडी बीच में आ जाती है। ओसीडी बीच में आता है। ऐसा मेरा अंदर ऐसा नहीं है जो कोई आया मेरे घर में तो मुझे प्रॉब्लम है। मुझे खुशी होती है हाँ। किसी के खाना बनाओ, मतलब अच्छे से बातचीत करना मुझे बहुत पसंद है। मगर ये ओसीडी ना मुझे बुलाने नहीं देता था। और आपको एक खुशखबरी देते हैं, हाँ। जब आप अपना कारोबार खुद कर लोगी ना, हाँ। तो मुझे भी आप बुलाओगे घर पर। हाँ सर, आपको कभी भी आप तो कभी भी एकदम आ सकते हो। मैं खाली सोचती हूँ जो मेरा ठीक हुआ जैसे ना मेरा बहन का हो जाए, कि जो वो हाँ। बहुत परेशान है, उनका पूरा फैमिली परेशान है। उसका ससुराल वाले ना उनके घर ही नहीं आ सकता। हाँ मतलब हमारे OCD हाँ वो आने ही नहीं बहुत देते। तंग मतलब करती है। उसका हस्बैंड से ना उसका इसी बात से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो आते हैं ना हाँ। उसका ससुराल में, मतलब वो ना हमारे मम्मी के घर रहती है, कि जो उसका हस्बैंड का जॉब मेरा मम्मी के घर के पास ही है ना, इसलिए वहाँ रहती है। अच्छा। उसका ससुराल वाले आए ना सर, वो जैसे ही गया ना, मतलब अभी 1 घंटे के लिए भी आए ना, वो जैसे ही गया पूरा घर को धोना है, मतलब वाल को भी वो धोती है ऐसे। वाल को धो के ना वाल पूरा सीलंग आ गया है। हाँ देखो, वो उनके मन में ऑब्सेशन आ गया ना, ये गंदा है, छींटा गिर गया। मेरा से भी ज्यादा उसका है। वो तो मतलब मेरा बच्चा भी, हम जाते हैं ना कभी, हाँ। वो उसका जो घर है, मेरा बेटा जो है ना, अभी पहले और भी छोटा था जब भी, उसके घर अगर उसका रूम में चला जाता था ना, उस रूम का सारे सामान धोता, उसका अलमारी भी वो पानी से धोती थी। तो मेरा इतना नहीं था। मैंने उसको बोला ऐसे क्यों करती हो, बोले नहीं मुझे बहुत ही गंदा लगता है। सही बात है। उससे मेरे से भी ज्यादा उसका है। मेरा तो फिर भी थोड़ा बहुत है। हम तो जा ही नहीं सकते अपना बहन का घर। अभी मेरा बेटी गई हुई है ना, हाँ। उसको हर दिन उसको नहलाती है, उसको अच्छा नहीं था। वो बोलते मम्मा मुझे नहीं रहना और मैं चली जाऊंगी जल्दी हॉस्टल, कि जो यहाँ पर हर दिन ही मुझे नहाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ठंड में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है जो नहाने में यहाँ। फिर भी वो यहाँ रहती थी ना, बेंगलोर में आती थी तो मैं उसको नहला नहीं थी हर दिन, कि जो बाहर जाने से नहलाती थी, घर पे आने से मैं नहीं नहलाती थी। चलो कोई बात नहीं, मगर वहाँ घर पे भी रहने से नहाना पड़ेगा। सही है। और उसका छोटा सा बेबी के बारे में बताया था ना सर, वो तो उसको नहला के, मतलब गांव में तो पता है ना, ये वो घर पे आता ही रहता है, आएगा ना तो उसको टच अगर कोई कर दिया तो उसी बच्चे को अभी सारे कपड़े खुला के उसको नहलाएगा। उसका जो पालना होता है ना झूला, हाँ। वो झूला को भी धोती है। और वो अच्छा। झूला धुल के झूला में पूरा सीलन रहता है ना, वो बच्चे को हमेशा से बुखार, हमेशा से उसको बच्चे की जुकाम। जिंदगी देखो हाँ। क्या हो गई है। और वो अभी ऐसे ही हो गया है। और वो बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ा रहता है। वो बीमार शारीरिक और मानसिक रूप से ही हो रहा है। हाँ, ऐसा हो गया। मगर मैं सोचती जो मैं जैसे इंशाल्लाह ठीक हो गई ना, मैं सोचती वो भी ठीक हो जाती तो हमारा फैमिली बहुत खुश हो जाता, कि जो हमारा ऐसे किसी को है नहीं। मेरे मम्मी को तो बिल्कुल भी है ही नहीं, और उसको ज़बरदस्ती कराती है। मेरा मम्मी का इस एज में, मेरा मम्मी का भी 60+ चल रहा है, और मेरा मम्मी ना पता 3-4 बार नहाती है। मम्मी का इस दर्द उम्र में देखो कितना हाँ, मुश्किल होता है और ना। बहुत ही उसको दिक्कत होता है। उसका पैर से ना घुटनों से दर्द नहीं जाता है। हमारा फैमिली में किसी का नहीं है, मेरा कहीं पर, मेरे ससुराल में तो बिल्कुल भी है ही नहीं। मेरे ससुराल में जाओ बैठो, मेरे ननद लोग का घर में भी कुछ नहीं है। हाँ। सबका घर में एकदम नॉर्मल है। सिर्फ मेरा और मेरा बहन का ही हो गया, बस बाकी सबका घर में सही है। मैं ससुराल में गई, मेरे ननद को घर गई ना, वो सीधा बिस्तर में बैठाते हैं। हाँ सीधा बिस्तर में। उनको कोई मन में विचार ही नहीं है आता ना। उसको आता ही नहीं, वो सीधा बिस्तर में बैठाएंगे। बस आपके मन में ना वो विचार फंस जाता है। और मेरा ननद इसलिए इतना काम कर पाती है, घर का सारे काम। मेरा दूसरी जो है ना रहता नहीं है, घर का सारे काम करती है वो, इसी वजह से कि जो उसको इतना टेंशन नहीं है ना, जी कोई आया गया तो टेंशन है, तो इसलिए वो सब कुछ मैनेज करती है। सही बात है। बस अब आप ना खुश हो के जिंदगी जीनी है मस्ती से। हाँ, कि जो मैं रिलेटिव से मैं प्यार करती हूँ मगर मैं बुला नहीं पाती हूँ, यही बात हो गया है। दूर से है मगर घर पे आके जो उसको बुला के रखना वो नहीं होता मेरे से। हाँ अब होगा देखना। अब आप सब कुछ कर पाओगे। अभी तो मैं करूंगी सर, कुछ भी हो जाए। अरे कर लिया आपने। हाँ कर लिया ना, तो घर में भी जाके मैं यही आज तो आपने कल से भी ज्यादा, जो डस्टबिन था, कुत्ता भी बैठा था, वो भी हाथ में ऐसे रगड़ के धोया जैसे, और खुद किया, और उसके बाद आपने उन्हीं हाथों से खाया भी देखो। हाँ वो मुझे करना है, कि जो ना सबसे ज्यादा मेरा बेटी के लिए मुझे टेंशन होता था। बेटी बोलता था मम्मा आप ठीक हो जाओ, प्लीज मम्मा आप ठीक हो जाओ।
बस बेटिया को आप फोन करके बधाई दे उसको देना। बोलूंगे कि जो वही मुझे इंस्पिरेशन दिया सर, वो आपका वीडियो दिखाया था मुझे, कि जो वही मुझे बताया जो मम्मा आपको ना ओसीडी है, मुझे पता नहीं था जो ओसीडी भी कुछ होता है। हाँ फिर मैंने ओसीडी जैसे सर्च किया तभी आपका वीडियो और बहुत सारे का आया, तो वो लोग समझाते हैं मगर प्रैक्टिकली जो बोलते हैं ना वो नहीं बोलते हैं जैसा ऐसा, तो इसलिए देखो समझाने से भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे तब तक वो दिमाग से नहीं जाएगा वो, मतलब बनेगी नहीं ना बात। नहीं असली इलाज तो प्रैक्टिकल ही है ना। हाँ, और देखो आपको खुशी हुई है प्रैक्टिकल करके, हाँ। समझ लेते, फिर मन में रहता पता नहीं वो कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगे। प्रैक्टिकल में क्या हुआ, जब पकड़ के देखा, जैसे समझा दिया आप जो नहीं गंदा नहीं होता, वो मन मान लिया, मगर मैं अगर फिर से कुछ देखूंगी तो लगेगा ना नहीं सच में है। अभी प्रैक्टिकल में क्या, जब ये छुई ना तो ऐसा लगता है जो सच में है क्या, देखे तो मतलब होता क्या यही, मतलब और हुआ कुछ भी नहीं तो फिर आपका मन कहेगा अरे कुछ नहीं हुआ। समझा तो देते हैं सभी लोग, अगर किसी के बारे में जैसे हस्बैंड भी वो समझाते हैं, बोले नहीं होता है, मगर दिल है मानता ही नहीं है, नहीं है। अभी जो आप पकड़ा है ना तभी लगता है सच में, तो अगर ये गंदा पकड़ लिया तो दुनिया में क्या हो गया? सब तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमने ना, मैं सीख गया कि सबसे पहले ना मैं सबसे ज्यादा गंदा होता है ना उसी से आमना सामना कराता हूँ, अरे मैं उसके बाद छोटी छोटी चीजें अपने आप निकल जाती हैं। इसके वजह से मैं सर आपके पास आई नहीं देखी, बोलता है हस्बैंड बोलता था तुम जाओगी ना तो सर तुमको ऐसे गंदा चीज पकड़ाएगा, ये बोले मुझे गंदा चीज पकड़ाएगा, देखना बहुत गंदा चीज पकड़ाएगा। तो अभी आपको नहर दिखाते हैं जिसमें कैसा पानी आता है। ओके, वो बच्चे को संभाल के रखना आप, बाबू आओ। जहांगीर जी। हाँ हाँ ये बच्चे को पकड़ के रखना आप। आओ बाबू आओ। शुरू कर देना।